मानव उत्पत्ति का अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि आधुनिक मनुष्य पहले की मानव जैसी प्रजातियां और अन्य गैर मानव प्राइमेट से कैसे विकसित हुआ है, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। प्राचीन काल से मनुष्य ने आमतौर पर यह माना है कि वे पशु जगत के सदस्य हैं। यह अपेक्षाकृत हाल में 19वीं शताब्दी के मध्य में ही हुआ था। यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया गया था कि जीव या जीवित चीजें विकास द्वारा कैसे आती है। यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन के विचार पर आधारित है, जिसके तहत किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में कई बदलाव उसे अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल बनाने में सक्षम बनाते हैं। विकास का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध रूप से चार्ल्स डार्विन द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रस्तुत किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी के संशोधन का तात्पर्य पहले से मौजूद प्रकारों में एक उत्पत्ति से है। समय के माध्यम से पीछे ले जाने पर उनमें पहले से मौजूद प्रकारों की वंशावली एक साथ आती है, जो यह सुझाव देती है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी लगभग निश्चित रूप से एक सामान्य पूर्वज से उभरे होंगे। कई विद्वानों ने डार्विन के प्रस्ताव की जांच की कि वानर मनुष्य के अंतिम सामान्य पूर्वज थे। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद मनुष्य और अन्य जीवित प्राइमेट के बीच संबंधों पर डार्विन के विचार आनुवंशिक साक्ष्य में सामने आए हैं। 1970 के दशक में प्रोटीन की तुलना में मनुष्य और चिंपांजी के बीच उल्लेखनीय आनुवंशिक समानता का संकेत दिया है। 2000 की दशक की शुरुआत तक डीएनए अनुक्रमण डाटा की विशाल मात्रा ने वैज्ञानिकों के लिए मनुष्य और चिंपांजी के बीच आनुवंशिक समानता के लिए सटीक स्तर का अनुमान लगाना संभव बना दिया है। उन्नत कंप्यूटर विश्लेषण से पता चलता है कि मनुष्य अपनी आनुवंशिक सामग्री का लगभग 94% चिंपांजी के साथ साझा करते हैं। हालांकि इन सभी समानताओं के बावजूद मनुष्य और चिंपांजी के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। वे मनुष्य को अपना स्वयं का वंश और प्रजाति होमो सैपियंस सौंपे जाने की अनुमति देते हैं। इंसानी पैरों ने अपनी पकड़ने की क्षमता खो दी है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि मनुष्य विशिष्ट रूप से द्विपादिका जीव और उनके सभी रिश्तेदार विशिष्ट रूप से चौपाए हैं, जिसका अर्थ है कि वे बड़े पैमाने पर 4 पैरों पर चलते हैं। चिंपांजी अपने सामान्य जीवन के हिस्से के रूप में पेड़ों पर चढ़ने के लिए अधिक स्पष्ट रूप से अनुकूलित है। मनुष्य में फर कोट का अभाव है, जो अन्य सभी प्राइमेट में होता है। शरीर की आकार के सापेक्ष मानव मस्तिष्क वानर के मस्तिष्क से लगभग 3 गुना बड़ा है।